जी लोअर ऑफ कौन सा है? वन वन क्या 114 पे एग्री करते हैं सब? 1147 माइनस करें कितना आ रहा है? 470। अब बताओ मुझे इनपुट और फिक्स एसेट है कि नहीं? कौन सा वाला? टैक्सेबल सेल्स वाला ये 162। इसका नाम क्या होगा? इनपुट ऑन फिक्स एसेट। गुड। यहाँ कितना आ जाएगा? 162। रेफर कर दे। माइनस करके कितना आ जाएगा? 316। जी क्या फर्दर टैक्स इसमें आएगा नहीं आएगा? जी फर्दर टैक्स कितने पे आएगा? 450। अरे रजिस्ट्रेशन से कितनी थी? 450। एक मिनट रुकिएगा। सर मैंने बस कोर्स टैक्स क्लास पढ़ा था, बस लास्ट क्लास है। वैसे क्लास है उसको बच्चों को थोड़ा सा एक व्हाट्सएप करनी है तो आधा घंटा लग जाएगा। सर मैं बस हाँ मान लो जी अनरजिस्टर्ड सेल्स कितनी थी? 450। यहाँ देखिए 450 into 334 बस 2 मिनट। जल्दी मुझे भेज दो। नहीं तो आसान भाषा में बोला, आसान भाषा में ट्रांसलेट प्लीज। जी 334 चलो सेल्स टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट। अब मुझे बताइए इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड है? क्यों नहीं है? सारा बैलेंस हो चुका है। एक्सपोर्ट रिफंडेबल अगेंस्ट एक्सपोर्ट नहीं है। कितने नंबर थे? अल्लाह की करके देखिए आज सेशन खत्म ऑन कैंपस फिजिकल क्लास खत्म होगी। ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। कोई बारिश का बात कर रहा है मिलने के लिए क्यों बताएं तो क्या हो गया ऑफर द रेस्ट। हाँ क्या पसंद है थ्रू सेशन को बोलता रहा, बताता रहा, समझाता रहा, समझता भी रहा। अब भी समझाने की कोशिश की गई लेकिन हर सेशन में बच्चों अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। एक चीज और याद रखो, आपका जो रिमेनिंग जो भी 20 दिन बचते हैं, 20-22 दिन आपकी प्रैक्टिस को बचती है, इसको आपने मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। ये जो भगोड़े भाग गए हैं ये कब अगस्त से सुन भी रहे होंगे, शर्म दिन बात नहीं होगी। आज पंखा रुका हुआ आवाज आ रही होगी, इनके लिए डूब भरने का मकाम है। आप मुझे बताएं जो सेल्स टैक्स था माना आसान पोर्शन था, लेकिन क्या प्रैक्टिस रिक्वायर्ड कर रहा था कि नहीं कर रहा था? क्या समझने वाला था कि नहीं था? ये कम वक्त YouTube से पढ़ेंगे उनकी उन टीचर्स की पता नहीं कौन सी अप्रोच होगी। मैं ये नहीं कहता अप्रोच गलत है, वो सेल्स टैक्स करने की 3 से 4 अप्रोच है, लेकिन सबसे सिंपलीफाइड अप्रोच आप इससे भी पूरे लेवल आ सकते हैं। तो फिर क्यों मुश्किल अप्रोच कर रहे हैं? एक टीचर से 4 महीने पढ़ने के बाद एंड पे आपने एफिशिएंसी मार ली कि चले अब हम नहीं आएंगे तो सर का बड़ा झटका लगेगा। क्या झटका लगा? मैंने पढ़ाया था और मैंने उससे ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ाया। आपने नोट किया होगा कि जब से ये बच्चे कम हुए हैं हमारी एनर्जी लेवल इंक्रीज हो गई। पता नहीं या तो उन्होंने मुझसे खिलाई
यही तो होगा ना, कब अगस्त से नहीं आया क्लास में तो मैं क्या पढ़ूंगा? बच्चे अल्लाह उनको भला करे और बेस्ट विशेस आप इधर, अल्लाह उनका भी भला करे, अल्लाह आपको भी भला करे, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मेरी दुआएं आपके साथ हमेशा रहेंगी, दिल से दुआएं। रिमेनिंग 20-22 दिन की जो तैयारी है बच्चों, इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। आपने कहीं भी कोई भी एक दिन ऐसा नहीं रखना जिसमें आपको क्या अच्छा यार बहुत पढ़ ली छुट्टी कर देना, नहीं। 20-22 दिन दुनिया से कट ऑफ हो जाना है। आप, आपका कमरा, आपकी किताबें, आपका जायनमाज, बस ये होना चाहिए। कमरे से बाहर आए तो खाना खाया, घर वालों से थोड़ी देर बात की, दैट्स इट। उसके बाद दोबारा कमरे में अपनी पढ़ाई, शादी वगैरह जो भी छोड़ दे, वो उनकी बर्बादी है, आपकी बर्बाद हो रही है, करने दें उनको, ठीक है? तो होता है। आपका मकसद इस वक्त क्या है? आपका इस वक्त एक ही मकसद है कि हर हाल में मैंने इस अटेम्प्ट में जितने भी पेपर मैं अपेयर होने जाने सारे पास करने हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने पास कर दिया और इंशाल्लाह कर करेंगे, इंशाल्लाह। एंड इंशाल्लाह करें तो मैं गारंटी से कहता हूं जिस दिन आप बी लॉक का और टेक्स्ट का पेपर देके एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे तो आप दुआ देंगे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमारा पास है, इंशाल्लाह ये कहना है। इंशाल्लाह मेरी तरह आप भी जब टेक्स्ट की बुक बंद करेंगे तो आपको दुख होगा कि कल पेपर है, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। एक अटैचमेंट होती है ना, एक सब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट होती है, मेरी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है इस सब्जेक्ट के साथ, बहुत ज्यादा। पर इन 20-22 दिन में आपको कुछ डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग सेंड की जाएगी, वो उसका कोई टाइम नहीं होगा, इस टाइम आएगी, किसी भी टाइम आ सकते हैं। ग्रुप ये लीव करके एटीट्यूड मत दिखाना, इसमें एटीट्यूड नहीं होती, लापरवाही होती है। एंड तक ग्रुप में रहें, फाइनल तोहफा भी तो आना है, फाइनल तोहफा भी आएगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आएंगे, कुछ आपके वॉइस नोट्स मेरे शेयर किए जाएंगे, कुछ रिकॉर्डिंग शेयर की जाएंगी। तो जब पेपर देके आगे फिर कर देना, लेकिन आप नहीं कर सकते, इतनी जहमत भी ना करना, लेकिन तब तक करो। एंड ऐसा नहीं है कि एक पेपर पढ़ना है बाकी छोड़ने, टेक्स्ट पढ़ना है तो लॉ नहीं पढ़ना, लॉ पढ़ना है तो आर1 नहीं पढ़ना, आर1 पढ़ना तो सी1 नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है। सबको इक्वली मैनेज करो। कुछ सब्जेक्ट्स की नेचर ऐसी होती है, कोई टाइम ज्यादा लेते हैं, कुछ की नेचर ऐसी होती है, सिर्फ लॉ पूरे ग्रुप में लॉ टाइम कम लेते हैं, तो उसके लिए आप रिलेटिवली टाइम कम टाइम आप अपना एस्टिमेट करें। ज्यादा टाइम लिया जाता है टेक्स्ट में भी, आर1 में भी, सीए में भी, ये ज्यादा टाइम लेते हैं। सबसे बेस्ट आर1 और सीए की तैयारी के लिए बता रहा हूं, पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस। अगर आर1 और सीए पास करना है, टेक्स्ट के हवाले से डेली का काम, डेली, और जितने आप थ्योरी याद कर सकते हो, जितने न्यूमेरिकल कर सकते हो, पास्ट पेपर्स मतलब सीएम और एफआर1 के तो रीसेंट पास में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टेक्स्ट का सारा इंपॉर्टेंट है, उसमें मेजॉरिटी हम देख चुके हैं। मेजॉरिटी पर मुझे नहीं पता आपकी आर1 सीएम कितने पास हुए, लेकिन हमारे टेक्स्ट में अच्छे खासे पास हो गए, तो जो रह गए उनको देखें। आने आखिरी दिनों में 3 से 4 दिन जो आखिरी होंगे, उस दिन कोई नया, उन दिनों में कोई नया टॉपिक याद मत करना, उन दिनों में पुराना किया गया सवाल रिपीट कर लेना ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर नया करोगे तो आप पैनिक कर जाओगे, और पैनिक करते हुए जो आता है वो भूल जाओगे। आखिर 3 से 4 दिन में नया टॉपिक नहीं छोड़ना किसी भी सब्जेक्ट को, जो भी करना है 3-4 दिन पहले कर लीजिएगा। यानी 22 दिन बाद पेपर है तो 18 दिन तक कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट कर लेना, 18वें दिन के बाद नया टॉपिक स्टार्ट करना, जो पढ़ लिया प्रोसेस वही रिवाइज करें, कर देंगे पास इंशाल्लाह। माँ बाप की दुआएं सबसे इंपॉर्टेंट, नमाज पढ़ें, तिलावत करें, और अपने वालिदैन से टाइम गुजारें, अपने वालिद साहब की दुआएं लें, अपनी वालिदा की दुआएं लें, और यकीन करें माँ बाप की दुआओं में बहुत असर है। मौज से होते हैं, मौज से मैंने देखे होते हुए, आप भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो दीन के बगैर कामयाबी नहीं करी बात। और तो मैं ना दिखने से दीनदार लगता हूँ, ना किसी को पता होगा कि मैं दीनी हूँ या नहीं, लेकिन एक बात बता दूँ, मेरा एक ईमान बड़ा पुख्ता है, मेरा बहुत ईमान पुख्ता है। मैं छोटी सी बात शेयर करूँगा, मैंने जब रिजाइन किया मेरे पास ऑफर नहीं थी, एग्जिस्टिंग ऑफर नहीं थी, कोई बैकअप प्लान नहीं था मेरे पास, अल्लाह का है, खतरे के नीचे मैं खड़ा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, रिकॉर्ड, मेरे पास कोई ऑफर नहीं थी। मैंने असर टाइम अनाउंस किया, मगर तक 4 ऑफर्स थे मेरे पास, 5वीं कॉर्पोरेट बढ़ गई, और वो चारों एक साथ बैठे हुए थे, एक साथ आए, एक से मिलने गया तो दूसरे का कहा मैं ऑफिस में, तो वो भी आ गए, एक और का कहा मैं भी, वो भी आ गए, सारे लोग किससे बात करूं। अब सारे जब वो जो दोस्त मुझसे अकेला मिले और कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ, तो अकेला हाथ मेरे पास आ जाते हैं, मेरे हाथ बात करेंगे बहुत। ये अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, इसमें मुझ में कमाल नहीं है, ये मेरी वालिदा की दुआएं थी, वो जो करके बैठ में दुआएं दे रही है, जो मेरे वालिद साहब की जो मैंने खिदमत की थी, जो लास्ट टाइम में था, मेरा फर्ज था, मैंने किसी को ऐसा नहीं, मेरा फर्ज था, मेरा बेटा था, ये उसका नतीजा है। ये जो इतना बड़ा बैच मैंने पढ़ाया, ये उसका सिला है कि पिछला बैच मेरा वर्स्ट तरीन था और अगला इतना ही, उससे ही जबरदस्त सबसे बड़ा बैच इस वक्त मार्केट में मैंने पढ़ाया। आपको बता दूं, कोई इस चीज को आपके सामने बात किया लगे, लेकिन आपको मार्केट के जितने भी टीचर सब डर के बैठे होंगे, सब डर के बैठे होंगे। एक लड़का 3 साढ़े 4 साल का
उनके फॉर्म दबाया करो, उनके साथ खाना खाया करो, उनको टाइम दिया करो। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आपका टाइम। वालिद साहब तो आपसे क्या चाहिए? उसको आपके पैसे नहीं चाहिए, बिलीव मी। वालिदा को आपके पैसे नहीं चाहिए, उनको आपको खलूस चाहिए, आपका टाइम चाहिए, आपकी से रिस्पेक्ट चाहिए उनको। प्लीज, ये जो आजकल के बच्चे होते हैं वालिदैन से चिड़चिड़ा के बात करना, गुस्से में बात करना मत करो। अगर इतना तुम हो तो कल तुम अपने कैंपस में अपने टीचर के सामने क्यों चिड़चिड़ाते? क्योंकि डरते हो। तुम अपने बॉस के सामने ऑफिस में क्यों चिड़चिड़ाते? तुम डरते हो। तुम अपने माँ बाप से नहीं डरते, किसी भी डरते? जिन्होंने तुम्हें इस काबिल बनाया उनको आंखें दिखाना, उनसे बदतमीजी करना, मुझे नहीं पता उसको करता नहीं करता, अल्लाह करे कुछ ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर कुछ करता भी है तो उसकी हिदायत है। प्लीज, अभी भी टाइम है, कल को हाथ मारते रहोगे कसम से। मुझे भी जब कोई लोग कहते थे ना वालिदैन हमेशा नहीं रहते, ये तो वो, मैं कहता था क्या कह रहे मेरे तो हमेशा रहेंगे। जब गए तो मुझे फिर एहसास हुआ, मैं पिटता रहूं। हर क्लास में ऑलमोस्ट मैं कहता रहा कि वालिदैन की खिदमत करो, वालिदैन की खिदमत करो। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, आपसे राब्ता इंशाल्लाह 31 अगस्त तक, जो भी हमारा मैनेजमेंट से जो हमारी मैनेजमेंट ये 31 अगस्त तक आपसे राब्ता रहेगा इंशाल्लाह, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू जूम वीडियो रिकॉर्डिंग एंड व्हाट्सएप पर 24/7 अवेलेबिलिटी है। फायजा भी है, मैं भी हूं, जो एज सून एज पॉसिबल आपको रिस्पांस कर देगा। आप पर्सनली भी चाहें तो पूछ सकते हैं सवाल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको दिया होगा, आप जिसने भी पूछेंगे इंशाल्लाह आपको रिस्पांस किया जाएगा। बाकी दिल से दुआ दे